नमस्कार। के अन्नामलई ने 2 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा सौंपकर पार्टी छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वह भाजपा की राष्ट्रीय लीडरशिप द्वारा एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन करने की रणनीति को एक तरीके से गंभीर रूप से असहमत थे, क्योंकि वह चाहते थे कि तमिलनाडु में भाजपा को बिना किसी बैसाखी के स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चाहिए और खुद के दम पर तमिलनाडु में काम करना चाहिए। फिलहाल वह राजनेता से नेता बने जो विजय थलापति है, उनकी पार्टी टीवीके में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि कोयम्बटूर में उनके समर्थकों द्वारा जो लगाए गए पोस्टर और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उसके अनुसार वह आगामी 6 से 8 महीने के भीतर ही अपनी खुद की एक नई पार्टी बना रहे हैं, जो कि सेक्युलर और तमिल फर्स्ट क्षेत्रीय राजनीति पार्टी या फिर ये कहें जन आंदोलन शुरू करके तैयारी करने में है। यदि हम तमिलनाडु की राजनीति पर इस घटना से होने वाले बदलाव की बात करें, तो इसका प्रभाव एक तरीके से ये होगा कि अन्नामलई का ये कदम राज्य की सियासत के समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख सकता है। द्रविड़ राजनीति इस गढ़ में जो तमिलनाडु में है, दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन अन्नामलई की मजबूत जमीनी स्तर पर जो पकड़ है, एक तरीके से कहे जो मास कनेक्शंस हैं, और विजय की टीवीके का जो बढ़ता प्रभाव अब राज्य में पारंपरिक दो दलीय मुकाबले को खत्म कर एक तरीके से बहुकोणीय या फिर ये कहे त्रिकोणीय मुकाबला या फिर जो मल्टीपल कॉन्टेस्ट है, वो बन रहा है। अन्नामलई का भाजपा से बाहर निकलना, जहां तक एक तरफ भाजपा एआईएडीएमके के लिए गठबंधन की नई चुनौती खड़ी करेगा, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के अंदर द्रविड़ीय विचारधारा है, उसके विपरीत एक नया युवा केंद्रित भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हुआ तमिल अस्मिता या फिर ये कहे कि तमिल प्राइड पर आधारित एक नया विकल्प के अन्नामलई प्रस्तुत करने वाले हैं। राज्य में युवा वोटर्स जो कि पारंपरिक द्रविड़ दलों के बदलना चाहते हैं या फिर जो बदलाव की मांग लगातार उठती रही है, अब पूरी तरह से नए चेहरे की ओर आकर्षित होगा और इससे तमिलनाडु की सत्ता की जो चाबी है, वो आने वाले समय में पूरी तरीके से बदल सकती है, क्योंकि इसका प्रभाव हमने अभी टीवीके की एंट्री से भी देखा, किस प्रकार से विजय की टीवीके आई और डीएमके और एआईएडीएमके को अस्त व्यस्त कर दिया उन्होंने। मई 2026 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे एक तरीके से जो राज्य है, उसकी राजनीति को उथल-पुथल करके और बाकी राजनीतिक ड्रामा लगातार वो बना रहा, जिससे यहाँ के सियासी पारे चरम पर पहुंच गए। अगर हम बात करें कि किस हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी, तो टीवीके को 8 सीट मिली थी। उसके बाद हम बात करें डीएमके की, जिसका प्रतिनिधित्व स्टालिन कर रहे थे, उन्हें 59 सीटें मिली थी। उसके बाद एआईएडीएमके को 47 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को मिली थी 5 सीटें। उसके अलावा पीएमके, वीसीके, सीपीआईएम, सीपीआई और भाजपा को अन्य सीटें मिली थी। अब जो बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 था, उसके लिए कोई भी पार्टी एलिजिबल नहीं थी, लेकिन किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण राज्य में ह्यूज असेंबली एक तरीके से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। चुनाव परिणाम आते ही सबसे बड़ा जो भूचाल तब आ गया जब कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी साथी डीएमके, एमके स्टालिन का साथ राहुल गांधी ने छोड़ दिया और इससे एक तरीके से विश्वासघात करार कर दिया गया। सरकार बनाते ही टीवीके ने जो अभिनेता से राजनेता बने हैं, जोसेफ विजय, उनके समर्थन देते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस की जो 5 सीटें हैं, साथ ही साथ वीसीके की 2 सीटें, एयूएमएल की 2 सीटें, साथ ही साथ जो भी सीपीआईएम वगैरह की सीटें हैं, वो मिलाकर 116 सीटें पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बहुमत बनाकर टीवीके सत्ता में आए और विजय सीएम बन जाते हैं। इस सियासी खींचतान के बीच तमिलनाडु की राजनीति तब और गर्मा गई, जब ये बातें निकल कर सामने आने लगी कि जो मुकाबला है,
वो अब और भी टफ होने वाला है। हॉर्स ट्रेडिंग की लगातार खबरें आ रही थी, विधायकों की खरीद फरोख्त की, पाला बदल कर एक तरीके से दूसरी पार्टियों में जाने का विचार लगातार वहां पर नेता कर रहे थे, चाहे वो डीएमके के हो चाहे एआईएडीएमके के हो। इससे जो तनावपूर्ण स्थिति राज्य के अंदर पैदा हुई थी, वो वास्तविकता में एक तरीके से राज्य के अंदर चुनौतियां बढ़ा देने वाला था। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आई कि जब चीजें थोड़ी-सी डगमगाई तो सबने अपने-अपने जो विधायक थे उनको होटलों में शिफ्ट कर दिया। हम बात करें मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके के भीतर अंतर्गत फूट लगातार खुलकर सामने आ रही थी, जहां पार्टी के कई विधायक और शीर्ष नेता इस बात पर आपस में भिड़ गए थे कि उन्हें बाहर से ही सही पर टीवी के जो कि विजय की पार्टी थी उसको समर्थन करना चाहिए, और अगर वो बाहर से नहीं करते हैं तो उन्हें उनके साथ मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ डीएमके और एआईडीएमके के बड़े नेताओं के बीच पर्दे के पीछे जो गुप्त बातचीत चल रही थी, इसकी भी खबरें लगातार सामने आ रही थी। इसके जवाब में टीवीके ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा कर दी कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाती है, तो जितने भी टीवीके के 108 विधायक हैं या फिर 107 विधायक हैं, वो इस्तीफा दे देंगे, जिससे राज्य में फिर से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है और शायद जो चुनाव है वो फिर से करवाने पड़ सकते हैं। पुराने दोस्त का टूटना कांग्रेस का एक तरीके से 59 साल का जो बड़ा राज्य सरकार मंत्रिमंडल शामिल होने की तैयारी और विधायकों को लगातार बगावत के जो सुर तमिलनाडु से निकल कर आए, ये बताते हैं कि राज्य की राजनीति में इस समय देश की सबसे गर्म और अनिश्चितकालीन जो राजनीति के पेच है वो अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से चीजें काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अगर आने वाले समय में भाजपा से अलग हुए अन्नामलई खुद की पार्टी बनाते हैं तो वो किससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और इसका उत्तर है एक तरीके से एआईएडीएमके और डीएमके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो द्रविड़ सोच है उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास लगातार हुआ है, और कहीं ना कहीं अब राज्य का जो यूथ है, तमिलनाडु का जो यूथ है, वो भी चाहता है कि वो इस राजनीति से हटकर खुद को कुछ नए अवसर दे। हालांकि जो बात है वो तमिलनाडु के विकास पर होनी चाहिए, युवा बेरोजगार जो है उनके रोजगार पर होनी चाहिए। तो क्या जो विजय कर पाए थे वो क्या अन्नामलई कर पाएंगे, और आने वाले समय में टीवीके को टक्कर देते हुए अन्नामलई दिखाई देंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ये भाजपा के लिए सही रहा या फिर उनके लिए मुसीबतें बढ़ा देगा, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि एआईएडीएमके और डीएमके जो एक द्रविड़ सोच के साथ तमिलनाडु में चल रहे थे, उनके लिए अब चीजें यहाँ से खराब होती हमें दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं वो जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसका अंत भी हमें अब कहीं ना कहीं देखने को राज्य में मिल रहा है। तो खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राज्य की पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कहाँ जाती है, चीजें किस हिसाब से चलती हैं। आप इस विषय में क्या मानते हैं हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।